एक बाप चाहता है कि मैं उस इंसान को देख लूं, उस शख्स को देख लूं जिसने मेरे बेटे की जान ली है। मैं इस वक्त जगती में हूं, बिट्टू जी दर के घर में। 25 साल का जवान बेटा उनका 2 जुलाई को शाम को 7:30 बजे, लगभग 7:30 बजे IIT नगरोटा के पुल पर एक हादसे का शिकार हो गया। यहाँ उसको एक ट्रक ने कुचल दिया और ऑन स्पॉट जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस 25 साल की जवान बेटे की मौत हो गई। ये वही बाप है बिट्टू जी दर जो चाहता है एक बार उस शख्स को मैं देख लूं अपनी आंखों से जिसने मेरे घर में मातम लाया है। लेकिन पता नहीं चल रहा, क्योंकि ट्रक वाला वहाँ से चला गया, रुका नहीं। पता नहीं चल रहा कि केस रुक गया यहाँ पे आकर। उस ट्रक का नंबर क्या था, कोई भी पहचान नहीं है। लेकिन ये माँ बाप, ये परिवार तड़प रहा है कि बेटा घर से बिल्कुल ठीक ठाक गया था, अचानक खबर आई। मैंने रुला दिया इस परिवार को, लेकिन मेरी इस माँ के दुख को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 2 जुलाई को ये एक्सीडेंट हुआ था। दर साहब, आपने मुझे कॉल किया था बड़ा इमोशनल होकर कि एक बार मैं उस इंसान को देखना चाहता हूँ। वो कैसे पॉसिबल होगा? हुआ क्या था, एग्जैक्ट क्या हुआ था उस रोज़? सर, बेटा घर से गया था कुछ 3 बजे, खाना खाने के बगैर गया था। अपने काम पे गया हुआ था, जोमेटो में काम करता था वो वहीं पे। तो डिलीवरी देने के बाद वापस घर आ रहा था, तो जैसे ही पुल पे पहुंचा तो किसी गाड़ी वाले ने उसको हिट किया और उसको वहीं पे मार दिया। उसके साथ साथ में कुछ गाड़ियां और भी चल रही होंगी, कुछ मोटरसाइकिल और भी चल रहे होंगे, लेकिन किसी ने हमें ये इन्फॉर्म नहीं किया कि गाड़ी का नंबर क्या है या। और हमें पुलिस ने खबर की थी कि आपका बेटा यहाँ पड़ा हुआ है। पुलिस ने उसको उठाया था और एम्बुलेंस में वो लेके चले गए थे। हमें कोई पता नहीं था। तो मैं उन लोगों से अपील करता हूँ जिन्होंने वो हादसा अपनी आंखों से देखा है। 2 जुलाई को शाम को 7 से 7:30 के बीच IIT नगरोटा के पुल पर यह हादसा हुआ था। अब आप बताएं कि जिन लोगों ने उस हादसे को अपनी आंखों से देखा है, तो वो प्लीज़ मेहरबानी करके आगे आएं, सामने आएं और हमारे दिए गए नंबर पे उस हादसे की जानकारी दें और उस गाड़ी का नंबर, हमें उस गाड़ी को पहचानने में हमारी मदद करें। अगर ट्रक था जी, वो ट्रक था, तो उस ट्रक को जानने में हमारी मदद करें जिस ट्रक ने हमारे बच्चे को मारा है। क्यों आप उस शख्स को देखना चाहते हो, उसको सजा दिलवाना चाहते हो? थोड़ा इंसाफ मिलेगा, सुकून मिलेगा। देखिए, हमें ये लगता है कि उस ट्रक ने हमारे बच्चे को मारा है। वो भी सोचता होगा किसने मारा, मेरा इंसाफ अभी तक क्यों नहीं हुआ, मेरे माँ बाप ने अभी तक उस गाड़ी वाले को क्यों नहीं पकड़ा, मुझे इंसाफ क्यों नहीं दिलाया, उसकी आत्मा को शांति मिले। इसलिए हम ये उस गाड़ी वाले को देखना चाहते हैं। साहिल नाम था उनका? कौशिक कुमार नाम था उसका। कौशिक कुमार जी। ये कौशिक कुमार की तस्वीर है जिनकी उम्र मात्र 25 साल थी। पिता टीवी मैकेनिक हैं और ये जोमेटो में काम कर कर अपने पिता का, अपने परिवार का हाथ पटा रहे थे। ये शब्दों में बयान करना बड़ा आसान है कि एक बेटे की, 25 साल के बेटे की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इसको सहना, इसको फील करना शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसको मैं आपसे बात करूं, आप छोटे भाई हो? हाँ जी। कौशिक के? जी। कैसे पता चला था उस रोज आपको? कॉल आई थी मेरे को फ्रेंड की अपने, वो बोल रहे थे तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। मैं निकल गया यहाँ से, मुझे पता नहीं था ऑन स्पॉट हुआ है। मैं गया यहाँ से, तो फिर
गया यहाँ से, फिर वहाँ पे जाके पता चला उसको बख्शी नगर ले गए हैं। बख्शी नगर पहुँचा तो वहाँ पे बोला कि डेड हो गया है उसको। बिट्टू जी दर के एक बेटी है, दो बेटे हैं, दो बेटे थे, अब एक बेटा और एक बेटी रह गए। वह यही चाहते हैं कि सुना आपने एक बाप क्या चाहता है, एक परिवार क्या चाहता है। वो वापस तो नहीं आएगा लेकिन उसको इंसाफ दिला सकें। वो ट्रक वाला ये ना सोचे कि ऐसे मैं निकल जाऊंगा, पता नहीं और ऐसे कितने हादसों का कारण बना होगा। वो इस वक्त लापरवाह भी होगा कि मैं तो एक आदमी की जान लेके आ गया, मेरा किसी ने क्या बिगाड़ा अभी तक। जो भी 2 जुलाई को 7 से 7:30 बजे IIT नगरोटा के पार जो एक्सीडेंट हुआ था पुल पे बाइक का और ट्रक का, अगर किसी ने भी उस ट्रक का नंबर देखा हो, कोई भी जानकारी आपके पास हो, मैं बिट्टू जी दर का मोबाइल नंबर जो है वो कैप्शन में डाल रहा हूं, कांटेक्ट करें। कुछ मदद कर सकते हैं तभी पुलिस इस केस को आगे बढ़ा पाएगी। हमारे पास CCTV फुटेज भी है लेकिन वो बहुत दूर से है, उसमें सिर्फ मोटरसाइकिल और ट्रक दिख रहा है दूर से। कम से कम वो कैमरा होगा मेरे हिसाब से 1-1.5 किलोमीटर दूर, 500-700-800 मीटर दूर होगा। जूम करके देखेंगे पिक्सल फट जाते हैं, इसीलिए फुटेज मैंने आप तक नहीं पहुंचाई। और ये मामला जो है ये नगरोटा पुलिस स्टेशन, नगरोटा थाना और जो जगती में चौकी है वहां पे ये मामला है। बस एक बाप चाहता है कि, एक परिवार चाहता है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाए। वो आदमी ऐसे ना निकल जाए क्योंकि उसने एक जान ली है, एक परिवार की जान ली है उसने, एक शख्स की नहीं, एक परिवार की जान ली है। बिट्टू जी कुछ और कहना चाहते हो? मैं दोबारा से उन लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने मेरे बच्चे का हादसा देखा है तो वो प्लीज़ मेहरबानी करके सामने आएं और मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। उनकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा उन लोगों को। शुक्रिया बिट्टू जी हमसे बात करने के लिए। इस बाप ने बड़ी हिम्मत की है, बड़ी हिम्मत से हमसे बात कर रहा है। बाकी परिवार ने हिम्मत नहीं है वो, क्योंकि बेटा गया है, 25 साल का जवान बेटा गया है। माँ ने कोशिश की, एक कोशिश की लेकिन कैमरे को फेस नहीं कर पाई। वो बेटे का गम भारी पड़ गया, वो रोकर वापस चली गई। जाहिर सी बात है बेटे को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। उसकी तस्वीर के सामने खड़े होकर ये कह सकते हैं, बेटे जिसने तेरे को मारा था हमने उसको सजा दिला दी। और ये यहाँ इस कहानी के लिए आना, बिट्टू जी दर की जो कॉल थी, जो फ़ोन मुझे आया, उसमें ये बुरी तरह से इमोशनल हो गए। मुझे लगा कि अगर हम थोड़ी राहत इनको दे पाएँ, थोड़ी मदद हम इनकी कर पाएँ, इसलिए मैं यहाँ तक चला आया। बाकी आप देख लीजिए जो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने ये हादसा अपनी आंख से देखा है, बहुत सारे लोग हैं फुटेज, CCTV फुटेज में दूर से दिख रहे हैं। जैसा कि बिट्टू जी ने कहा कि आपकी जो भी सूचना आप हमें देंगे, जो भी जानकारी आप देंगे, उसको गोपनीय रखा जाएगा। इससे पुलिस को मदद मिलेगी, उस ट्रक ड्राइवर तक पहुंच सकते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।